डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भैया के विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 10 यानी ब्रीथ। अब ब्रीथ की जो वीडियो है आप लोग को पार्ट 4 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो एक प्ले लिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें आप लोग को एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक आप लोग को मिल जाएगा। वो प्ले लिस्ट शुरू से लेकर एकदम लाइन बाय लाइन वीडियो मिलेगा, वो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को वीडियो को देखते हैं। यानी इस वीडियो में आप लोग को जो पहला क्वेश्चन जानेंगे वो 13 नंबर पसंद जानेंगे, क्योंकि हम 12 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, आप लोग देख लिए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से। देखिए आप लोग क्वेश्चन बनाने में डरिए मत। आप लोगों को कह रहा है किसी वृत्त, तो वृत्त कह रहा था, पहले वृत्त बनाइए। देखिए हम वृत्त बना ले रहे, मान लीजिए ये वृत्त बन गया। जैसा भी स्पष्ट रूप से बन जाए तो अच्छा है, नहीं भी बने तो फिर भी जैसा है वृत्त हो गया। तो वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र पहले ढूंढिए। तो मान लीजिए वृत्त के केंद्र यहाँ है, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए, माने वृत्त के केंद्र है, केंद्र से जो है दूर कितना है, तो दूर जो है आप लोग को 5 सेंटीमीटर बिंदु ए है। कौन से बिंदु है? ए। ये है आप लोग को 5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा। माने बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा, तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एगो हम ऊपर खींच सकते हैं, एगो हम नीचे से खींच सकते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस बिंदु से खींच रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। यानी कहने का मतलब हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एगो से बन जाएगा क्वेश्चन, तो 2 को खींचने की क्या जरूरत है? नहीं तो हम यहाँ भी ऐसे कर सकते थे। ठीक, चलिए हम नीचे में यहाँ पे खींचें। तो अब नीचे पे खींचे, तो अगर हम इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मिलाने के बाद हम देखते क्या है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया, मैंने 90 डिग्री बन गया। क्योंकि समकोण बन गया 90 डिग्री, का अपना मन हो जाता है हर चीज नहीं। इसके लिए भी है आप लोग को वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा, यहाँ से लेके यहाँ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। और जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो इसको यही ना है नीचे वाला स्पर्श रेखा, वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ हम रख लेते हैं, केंद्र को ओ ले लेते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को क्या ले लें? जैसे मान लीजिए आप लोग कहिएगा तो हम बी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, तो पी लेते हैं, पी कुछ भी ले सकते हैं आप लोग अपने अनुसार से। देखिए हम लोग को क्या बताना है? वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या है, मैंने ओ ले लेके पी तक, मैंने यही ज्ञात करना है। ये दिया है, ये दिया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप लोग शॉर्टकट में भी बना लीजिएगा। आप लोग देखते हुए आंसर तो दिख रहा होगा खैर बहुत लोगों का, लेकिन हम बताते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। लिखेंगे ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में। अब यहाँ पे ओ केंद्र वाला है, तो यही ना ओ है, ओ केंद्र वाला वृत्त में हम देखेंगे। तो ओ केंद्र वाला जो वृत्त है, तो ओ केंद्र वाला वृत्त में हम देख रहे हैं, तो क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त वृत्त की त्रिज्या नहीं, अभी हम ले लेते हैं केंद्र ओ, केंद्र केंद्र ओ से केंद्र ओ से ए, ओ से बिंदु बिंदु ए की लंबाई, तो यहाँ पे देखिए केंद्र ओ से जो ए बिंदु है उसकी लंबाई क्या होगा? ओ ए होगा, ओ ए। ये है आप लोग को 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है ए बिंदु से, ए बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या है आप लोग को? तो यहाँ ए ले लेके पी तक, माने ए पी बराबर में जो है 4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या, तो अब देखिए यहाँ पे वृत्त की जब त्रिज्या का बात करेंगे, तो त्रिज्या देखिए यहाँ से ओ ले लेके पी तक वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ओपी। ओपी जो है आप लोगों को कितना है ये नहीं दिया है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही ज्ञात करना है, माने वृत्त की त्रिज्या वाट है। सीधा सा बात है, वृत्त की त्रिज्या क्या है? आप लोगों का वाट है। तो वृत्त की त्रिज्या वाट है, तो हम वृत्त की त्रिज्या जब वाट है,
उसका ही मतलब मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर 90 डिग्री। अब कोई पूछेगा क्यों, या क्यों लिख दिए, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श की जो त्रिज्या मैंने वृत्त के स्पर्श रेखा की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, तो इसलिए 90 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, यहाँ पे ध्यान दीजिए ओ ए पी में, ओ ए पी, अब देखिए ओ ए पी यही नहीं जी। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आप लोग को ओ पी बराबर हुआ, मतलब ओ पी तो निकालना है आप लोग को। ओ ए बराबर क्या है आप लोग को 5 सेंटीमीटर, ए पी बराबर क्या है, तो ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग को निकालना है ओ पी, तो ओ पी बराबर हुआ है, तो ये निकालते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक समकोण त्रिभुज हो गया, तब यहाँ से यहाँ तक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। तब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोई भी त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तब उनकी बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए बड़ा भुजा इसमें कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन कहलाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से चित्र देखिए, यहाँ पे इस तरह से आप त्रिकोणमिति पढ़ाएं तो आप लोग जानते हैं ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला कौन कहता है, ठीक ना। कौन ही बड़ा भुजा होता है, माने बड़ा भुजा माने ये 90 डिग्री के सामने वाला माने बड़ा भुजा कौन है, ओ है। तो ओ स्क्वायर अशेष दो अन्य भुजा पड़ रहा है ओ पी, तो ओ पी स्क्वायर प्लस में आप लोग को ए पी स्क्वायर, माने ये आधार स्क्वायर ये लंब स्क्वायर, ठीक। मैंने कौन स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र है। अब हम लोग को निकालना है ओ पी, तो यहाँ ओ पी जब निकालना है तो ओ पी बराबर सूत्र निकालना चाहेंगे, तो देखिए ओ पी स्क्वायर, तो ये ओ ए स्क्वायर जो कहते हैं यहाँ पे है, ये प्लस में तो उधर भेज दिए हैं माइनस में, मतलब ए पी स्क्वायर, ठीक। अच्छा ओ पी का अगर आप लोग सोचिएगा सूत्र, तो यहाँ पे रूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ओ पी बराबर हो जाएगा आप लोग को रूट में ओ ए, तो ओ ए कितना है, ओ ले लेके ए तक 5 के स्क्वायर में, इसमें यहाँ पे आप लोग को 4 के स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ओ पी बराबर हो जाएगा आप लोग को रूट में 25 में इसमें 16, मतलब ओ पी बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को रूट में 9। अब देखिए यहाँ पे बना देते हैं, जब ओ पी बराबर आप लोग को रूट में 9 आ गया है ना, तो ओ पी बराबर जब रूट में यहाँ से घट के आप लोग को 9 आ गया, तो यहाँ ओ पी का जब मान निकलेगा तो ये 9 का 3 निकल जाएगा, बाहर में वर्गमूल कीजिएगा तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, और ओ पी का मान 3 सेंटीमीटर, और ओ पी क्या है, तो यहाँ ओ पी जो है वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी का मान 3 आ गया, मतलब वृत्त की त्रिज्या 3 आ गया, अब वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रहा था, तो 3 आ गया, तो 3 सेंटीमीटर आप लोग को आंसर हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का आप लोग को जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा ऑप्शन नंबर सी हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई, तो सबसे पहले आराम से एकदम रहिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है, जो लोग अगर त्रिकोणमिति और 9 पाठ मैंने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला मेरा वीडियो देखे होंगे या कहीं से भी पढ़ लिए होंगे, तो उनको हम थोड़ा सा चित्र बनाएंगे और अच्छा क्या मैं थोड़ा सा समझाएंगे, बस वो लोग बना लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं अगर वो वीडियो देखा है, तो उन लोगों को डिटेल से देखना चाहिए मेरा वीडियो, ये वाला खासकर क्वेश्चन ज़्यादातर, क्योंकि एग्जाम में भी आते रहता है ये प्रश्न। आप लोग के लिए बहुत वीवीआई है, त्रिकोणमिति पढ़ना अनिवार्य है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त बड़ा बन गया, हम कोशिश करेंगे छोटा बन जाए, ताकि हमारा जो ये थोड़ा लंबा जा सकता है यहाँ सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से वृत्त बन गया, ठीक है। अब वृत्त तो बन गया,
तो कह रहा है त्रिज्या है मतलब 3, ठीक है, हम त्रिज्या बैठा देंगे। खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हो। यहाँ से मान लीजिए कहीं पे स्पर्श रेखा कहीं से खींचा गया, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से एगो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एगो स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हम इस बिंदु से स्पर्श रेखा को यहाँ डाल दिए, इस बिंदु पे टच कर रहा है, ये इस बिंदु पे टच कर रहा है, यहाँ पे आप लोग को ये केंद्र डाल दिए। अब ठीक है, अब केंद्र से लेके एगो किनारा को अगर मिला दीजिए तो इसको त्रिज्या कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अब आप लोग जान गए, ये है आप लोग को जो स्पर्श रेखा है 60 डिग्री परस्पर झुकी हुई है, मैंने 60 डिग्री है, ये कितने हैं 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब 3 सेंटीमीटर के ये है, ठीक है, ये भी है आप लोग को 3 सेंटीमीटर के, 3 ये है 3 ये है, ठीक। अब यहाँ पे 3 तो दिया है, अब हम लोग को निकालना है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। आप लोग जानते हैं एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती है, मतलब इतना जितना इतना यहाँ पे होगा ना उतना ही यहाँ पे भी होगा, माने इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की समान होगी। यहाँ पे चलिए नाम रख देते हैं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे पी और यहाँ पे बी, नहीं तो यहाँ भी यहीं ए रख दीजिए, यहाँ ए ऊपर में बी रख दीजिए, खैर आप लोग कोनो रख सकते थे। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से मिला देते हैं, अब यहाँ से हम मिला रहे हैं, तो यहाँ से मिलाने के बाद अब देखिए ये जो है 60 30 30 में बढ़ जाएगा, 30 ऊपर में हो जाएगा, 30 नीचे में हो जाएगा, मतलब 30 30 बढ़ जाएगा क्योंकि बराबर भाग में बटेगा, ठीक ना, बीच बीच ला देते हैं। तो चलिए अब बराबर भाग में बट रहा है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है, ये बात को पता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, तो इस त्रिभुजवा को जो टेढ़ा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सीधा करते हैं। तो देखिए सीधा करेंगे तो ऐसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, आप लोग को सीधा करते हैं, देखिए इस तरह से, यहाँ पे आप लोग इस तरह से बनेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ पे भी है, आप लोग को 90 डिग्री के सामने वाला है ये, और ये है आप लोग को देखिए 30 डिग्री, यहाँ पे 30 बना है ना, ये देखिए केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज होगा, देखिए 30 डिग्री है, थोड़ा सा छोटा ले लिए हैं, बड़ा है तो क्या दिक्कत है, बड़ा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए ऐसे लेना है आप लोग को, ऐसे तो इसको हम लोग ऐसे लेंगे, तो यहाँ पे 30 डिग्री डाल दीजिए, 30 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग ये वाला जो है मैंने 90 डिग्री के ऊपर वाला, 90 डिग्री के ऊपर वाला 3 है, 90 डिग्री के ऊपर वाला 3 है, तो इसको 3 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया ये। अब बताइए त्रिकोणमिति में आप लोग को ये निकालना है स्पर्श रेखा, मैंने एपी निकालना है, यही नहीं निकालना है जी। तो अगर 30 डिग्री दिया है तो ये नहीं निकाल लेंगे, आप लोग 9 पाठ में पढ़े होंगे। अब देखिए हम लिखना शुरू करते हैं, आप लोग समझिए। अब देखिए यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो देखिए यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त में अगर देख रहे हैं, जिसका केंद्र जो है ओ है, तो ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओ बी, एगो ओ बी चाहे ओ ए, उतना ही है ओ बी, ये है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है 3 सेंटीमीटर, दोनों का 3 3 है, अब बराबर में 3 दोनों लिख दिए है ना। अब चलिए यहाँ से आप लोगों को हो गया, अब यहाँ से सीधा सीधा वृत्त की जब त्रिज्या ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ये 3 है, ओ बी जो है यहाँ यहाँ 3 है, 3 है, तो सीधा से बात समझिए। अब बात आप लोग क्या समझना है, दोनों परस्पर कितना डिग्री पे झुका है 60 डिग्री, यानी कहेंगे दोनों स्पर्श रेखा के परस्पर जो कोण है उसको हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कैसे, खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री पे झुकी है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, यहाँ पे ले लेते हैं ए बिंदु पर, नहीं जी ए नहीं पी बिंदु है ना, वहाँ पे पी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण। अब बना कोण जो है आप लोग को ये 60 डिग्री है, कितना है, कोण पी ले लेते हैं, चाहे ले लेते हैं कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री। देखिए ए पी बी मैंने कुल यहाँ से लेके यहाँ तक होला, कुल होला, तो कुल 60 डिग्री है ना। चलिए अब हम देखेंगे देखिए
ओपी को मिलाने पर, ओ पी को मिलाने पर ये रचना में कहीं कर रहे हैं, तो ओपी को हम मिला रहे हैं अपने से। ओपी को नहीं रहता, चाहे दिया नहीं है क्वेश्चन में, ओपी को हम अपने से मिला रहे हैं ताकि मान निकाल लें। ओपी को मिलाने पे समकोण, यहाँ पे ओपी को मिलाने पे समकोण, चाहे ये अभी नहीं लिखेंगे, ये देखिए कब लिखेंगे, एक लाइन बाद। यहाँ पे देखिए लिखेंगे पहले कोण ए बराबर 90 डिग्री। क्यों? तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो जब स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो आप लोगों को ए बराबर तो 90 डिग्री बन ही जाएगा, माने यहाँ 90 बन जाएगा। 90 लिख दिए हम, 90 लिख दिए तो लिखेंगे हम ओपी को मिलाने पे, कौन सा, ओ ले लेके पी तक मिला रहे हैं ना, क्योंकि ये था नहीं, हम मिलाए हैं। ओपी को मिलाने पर बने समकोण त्रिभुज, ओपी को मिलाने पर बने समकोण त्रिभुज, ओहो त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, समकोण त्रिभुज ओ पी ले ली, ओ पी ए, चाहे ओ ए पी, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ओ ए पी, मतलब कोई सा भी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए ओ भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे मिला लिए। इस तरह के जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें हम देख रहे हैं अब, ठीक ना। चलिए, तो इसमें आप लोगों को देखते हैं, तो इसमें क्या दिया है, तो आप लोग देखिएगा कि जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे ये बट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो लिखेंगे इसलिए कोण ए पी ओ में, ओहो ए पी ओ में नहीं, ए पी ओ, देख लीजिए ए पी ओ, माने अब यहाँ से यहाँ केवल इतना ही, अथवा ही बताइए। तो क्या हो जाएगा आप लोग को, हो जाएगा 1/2, क्योंकि बीच बीच मिला है, तो आप लोग को हो जाएगा कोण ए पी बी, ए पी बी मैंने बड़का वाला, तो बड़का वाला है, यानी कहने का मतलब है 1/2। ए पी बी का मान है आप लोग को, ए पी बी का मान है 60 डिग्री, कट के जाएगा 30, यानी 30 डिग्री हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे कोण ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग को लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग चलिए, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है। अब आप लोग को 9 पाठ याद कर लीजिए, आप लोग को कैसे बताए थे। जो दिया गया है आप लोग वो नीचे रखिए, जो आपको निकाल के देना है उसको ऊपर रखना है, या आप लोग को नियम चेंज भी हो सकता है, कुछ भी लिखना है जो भी। तो हम देखिए, मान लीजिए ये दोनों में से क्या दिया है, तो ये दोनों में से ए पी नहीं दिया है, ए पी देना है निकाल के, तो ए पी को हम ऊपरे रखवाते हैं। तो ए पी अब बाटा में रखवाएंगे हम ओ ए, क्या रखवाएंगे, ओ ए बराबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इस कोण के लिए इसको मैं सामने वाला के कहते हैं लंब, बताए थे आप लोग 9 पाठ पढ़ाए थे। तो ये आधार हो जाएगा, तो ए पी आधार हो गया, ठीक। अच्छा, आधार को बी ले सूचित कहते हैं। ये जो हो गया आप लोग को बाद में ओए न लिखे हैं नीचे ओए, तो ओए को कहते हैं पी, क डिग्री है तो 30 डिग्री है, देख लीजिए 30 डिग्री में बन रहा है इसमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं। थीटा रहता था थीटा, 60 डिग्री रहता था 60, 30 है तो 30। यहाँ पे देखिए ए पी का मान तो नीचे दिया नहीं है, तो ए पी हम निकाल लेते हैं, ए पी ओ ए। अब ओ ए जो है ओ ए जो है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर बी बटा पी मतलब कोट, कोट 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ए पी बटा में 3, कोट 30 का मान आप लोग को पता है, कोट 30 कहिए नहीं तो tan 60 कहिए, ये है √3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो एक है, एक में ए पी में गुणा कीजिएगा तो आप लोग को ए पी आएगा। अच्छा, इसमें जब गुणा कीजिएगा तो 3√3 आएगा, 3√3 ए पी आया। ए पी अगर 3√3 है तो ए पी भी यहाँ भी 3√3, अब यहाँ 3√3 आ गया, तो कह रहा है
प्रत्येक प्रत्येक मैंने सबको, तो ये अगर 3√3 आया तो ये भी आप लोगों को 3√3 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। माने प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ गया, तो प्रत्येक स्पर्श यहाँ पे देखिए छोड़ दिए हैं, सॉरी आप लोग के लिए यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था कि वृत्त के प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर AP बराबर PB, यहाँ पे लिखना चाहिए था। वृत्त के प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर AP बराबर PB, तब AP का मान आ गया, मैंने PB का भी मान आ गया, और तब आप लोग को 3√3 आता, तो आप लोग को कहते स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 3√3 आ गया। यही ना स्पर्श रेखा है जी, तो एक लाइन हिंदी छोड़े थे आप लोग को बोले ही दिए, तो 3√3 है, तो 3√3 किसमें, C में है, तो आप लोग को जो 14 है, 14 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर C यानी 3√3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोग को, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखिए समरूप और सर्वांग समोला है, ऑप्शन देखने से पता चल रहा है, ऐसे नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम आप लोग को याद रखिए, आप लोग याद किए होंगे, समझे होंगे, या याद आ गया होगा समरूप सर्वांग सम से 6 पाठ, 6 पाठ में ही आप लोग को हम क्लियर करा दिए थे कौन समरूप होता है कौन समरूप नहीं होता है। देखिए समरूप का अर्थ क्या होता है, समान रूप, समान रूप। अब समान रूप आप लोग को देखना है, तो समान रूप जो है आप लोग को देखना है, जैसे समरूप का मतलब समान रूप, जैसे देखिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए गांधी जी का फोटो है, अब गांधी जी का नोट पे फोटो है, तो 10 रुपये के एगो नोट और एगो 100 रुपये के नोट, दोनों आकार में साइज में बड़ा छोटा होता है, लेकिन देखने में एक जैसा होता है, तो वो समरूप है। अब मेरा फोटो ले लीजिए, अब मेरा फोटो इतना बड़ा निकलवाइए या इतना बड़ा निकलवाइए या बहुत बड़ा निकलवाइए, देखने में क्या होगा, एक जैसा होगा। जब देखने में एक जैसा होगा तो कहा जाएगा ये सब फोटो जो है एक तरह से देखने में एक जैसा है, मतलब कहेंगे समरूप है। क्या है, समरूप है, उसका रूप अलग है। क्या है, सॉरी रूप एक ही है, माने देखने में एक ही है, समान है, ठीक, समरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को जैसे हम ले लेते हैं कुछ उदाहरण, जैसे मान लीजिए यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज हम इस तरह के है, ये है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज जो है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के हैं समबाहु त्रिभुज, देखिए इस तरह से। तो अब समबाहु त्रिभुज देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप लोग ये बताइए हमको। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है ना, हम भेंस से बनाए, मोबाइल से नहीं बनाए हैं, या मोबाइल से नहीं किया गया है। अब लेकिन ये देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा त्रिभुज है, इसको जूम कीजिएगा जूम, फिर भी देखने में इतना इसके जैसा ही लगेगा, मतलब बड़ा छोटा है आकार में, लेकिन देखने में एक जैसा रहेगा, तो समरूप कहते हैं, ठीक ना। अगर एक बराबर रहेगा, मैंने आकार भी बड़ा, आकृति भी बड़ा देखने में भी, तो आप लोग को वो सर्वांग सम हो जाएगा। तो पहले ये देखिए आप लोग को, जैसे मान लीजिए आप लोगों को ले लेते हैं वर्ग, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ वर्ग ले लेते हैं, वर्ग ले लिए, ठीक। अच्छा, कोई कहेगा सर वर्ग उतना बड़ा कह लिए, छोटी को लीजिए, तो हम इस तरह से भी वर्ग ले सकते हैं, या हम इस तरह से भी वर्ग ले सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा हमने ऊंचाई बढ़ा देंगे ताकि लगे कि वर्ग है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये वर्ग है। अब वर्ग के जो है हमने चारों भुजा क्या है, समान है, और देखने में भी एक जैसा है। देख रहे हैं ना, तो ये सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये वर्ग है। क्या है, वर्ग है। अब वर्ग का जो आकार है देखने में एक जैसा है। क्या है, देखने में एक जैसा है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है। और आप लोगों को वृत्त, वृत्त जो है इतना बड़ा लीजिए, या इतना बड़ा लीजिए, या इतना बड़ा लीजिए, या इतना बड़ा ले लीजिए। ओहो, ये मिल कहीं नहीं रहा है, या इतना बड़ा ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को इसमें त्रिज्या क्या है, कम है, इसमें त्रिज्या थोड़ा अधिक है, थोड़ा अधिक है, थोड़ा अधिक है, अधिक है, मैंने त्रिज्या। अच्छा रुकिए, ये देखने में पहले बताइए तो एक जैसा है, इसको जूम करेंगे तो वैसा ही देखने में लगेगा ना जी। मैंने देखिए आकार बड़ा छोटा है, साइज है बड़ा छोटा, लेकिन देखने में एक जैसा ही लग रहा है। या एक बिंदु ही दे दीजिए, ये भी देखने में एक जैसा ही लग रहा है। मैंने कहने का मतलब आकार बड़ा छोटा है लेकिन देखने में एक जैसा है, तो वो समरूप है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे सभी वर्ग समरूप होते हैं। भले कोनो भुजा ले लीजिए, कोनो यहाँ पे इसमें त्रिज्या ले लीजिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, सभी
समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज, ओहो, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, समरूप होते हैं। देखिए, यही तीनों याद रखिएगा हमेशा के लिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चाहे उसका आकार बड़ा छोटा लीजिए, उससे मतलब नहीं, देखने में एक जैसा है, समान रूप है तो समरूप है। तब आप लोग बता दीजिए दो भिन्न भिन्न माने अलग अलग। तो मान लीजिए एगो ये वृत्त लेते हैं, एगो ये वृत्त है, तो दो गो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो क्या होते हैं? तो हमेशा होते हैं आप लोगों को समरूप। हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए समान, यहाँ पे तो भिन्न कहा है, लेकिन कभी कभी समान वृत्त पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त, अच्छा ये वृत्त आप लोग दोनों समान है, दोनों क्या है आप लोग को? समान है। अब दोनों समान है तो आप लोगों को इसको उठा के रखिएगा इस पे, तो एक दूसरे को एकदम ढक लेगा। और जब भी ढक लेगा तो उसको सर्वांगसम कहा जाता है, मतलब बिल्कुल समान। जैसे ये सब बड़ा छोटा है ना, तो बड़ा छोटा रहेगा तो समरूप, एकदम बराबर आ जाएगा तो समान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान कहलाएगा। ठीक ना? बहुत सारे हमारे शरीर के अंग जो है मतलब इस तरह से समान होते हैं, मैंने सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक ना? यहाँ पे और भी बात बताते हैं आपको। जैसे बारात में आप लोग गए होंगे, टेंट पंडाल देखे होंगे, टेंट पंडाल में रेड कलर का, ब्लू कलर का मिलता है आप लोग को कुर्सी, जिस पे आप लोग बैठ के खाना या नाश्ता वगैरह करते होंगे, या पता नहीं आप लोग किस काम में लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बारात या फंक्शन पार्टी में देखे हैं। तो वो कुर्सी देखिएगा, लगभग मान लीजिए आप 500 कुर्सी लगवाएं। जैसे हम लोग के यहाँ मान लीजिए 500 हम कुर्सी लगवाएं, तो 500 कुर्सी लगवाएं तो कुर्सी के ऊपर कुर्सी के ऊपर कुर्सी के ऊपर कुर्सी के ऊपर रखता है, रखा भी जाता है। वो दिखेते हैं हम कि सब लोग मतलब सब जो कुर्सी है एक साइज में है, एक बराबर है, मतलब सेम टू सेम वही है। मतलब कहने का मतलब आकार आकृति दोनों बराबर है, तो वो सर्वांगसम रहता है। क्या रहता है? सर्वांगसम। एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, उतना स्पेस बनाया रहता है। यानी कहने का मतलब अब देखिएगा दोनों कुर्सियों को, ना ऊंचाई कम बेसी, ना वजन, ना पतला, ना मोटाई, मैंने हर चीज एक के जैसा होता है। मतलब आप लोग देख सकते हैं आकार और आकृति दोनों बराबर हो गया, तो आप लोग को सर्वांगसम हो गया। तो कुर्सी आप लोग क्या है? सर्वांगसम है। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल है, हमारा मोबाइल के कवर है, या कोई चश्मा है, ठीक है, या कोई पंखा जो है, पंखा का डायना, डायना कहिए, मतलब डायना या पंखा के जो भी कहिए, पंखा के पत्ती कहिए या पंखा के ब्लेड कहिए। तो ब्लेड जो है सब क्या होगा? तीन गो मान लीजिए एक पंखा में हम लोग के तीन गो मतलब ब्लेड लगा होता है। तो यहाँ पे तीन गो ब्लेड जो लगा है, तीनों ब्लेड आपस में क्या होगा? बिल्कुल सर्वांगसम होगा। एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा तो एकदम मतलब एक दूसरे को तोप लेगा, मैंने ढक देगा, तो वही सर्वांगसम। बराबर है तो ढक लेगा। अब इसको हम रखेंगे इस पे तो ढक लेगा, लेकिन इसको हम रखेंगे इस पे तो ढकेगा जी नहीं। लेकिन सर्वांगसम में बिल्कुल कौन रख दीजिए ढक लेगा। अब इसको हम रखेंगे इस पे तो नहीं ढकेगा, इसको रख देंगे तो ढक लेगा। तो वो आप लोग को इस तरह के समरूप हाल है, अब बिल्कुल वही मिल जाएगा, सेम टू सेम वही, तो सर्वांगसम याद रखिएगा। ठीक है? तब देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसलिए दो भिन्न भिन्न मैंने अलग अलग त्रिज्या वाला, मैंने अलग अलग आकार, मैंने अलग अलग साइज वाला वृत्त हमेशा क्या होंगे? तो हमेशा समरूप होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो जाए, हाँ कभी कभी सर्वांगसम भी हो जाएगा। दोनों समान वृत्त कहेगा सर्वांगसम हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कौनो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, कौनो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, और कौनो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तीनों में से कोई एक प्रश्न आप लोग एग्जाम में आएगा, तो ये दोनों तो नहीं जानना है, ये पाठ ही है वृत्त वाला, तो वृत्त वाला ही बात हम लोग जान रहे हैं। तो वृत्त जो हमेशा होते हैं समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन अब आप लोग को बी हो जाएगा। जो 15 हो गया, 15 का आंसर आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 16 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न बताते हैं। लास्ट प्रश्न बताने से पहले आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप लोग का आवश्यक सूचना ये है कि हमारे द्वारा लाइव क्लास चलाया जा रहा है स्पेशल टारगेट बैच, जिसमें 80% रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं आप लोग को। उस बैच में आप लोग को ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। अब देखिए ये नंबर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा तो अपना नाम और जिला जरूर बताइएगा, बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन होना है। इसमें क्या खासियत है? देखिए ये लाइव क्लास जो है आप लोग को 4 घंटा का मिलेगा, और 1 घंटा का टेस्ट, मतलब 5 घंटा मेरे तरफ से मेहनत दिया जा रहा है। 7 घंटा घर पे पढ़ने का रूटीन है, यानी जोड़ के 12 घंटा हो गया। 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग के लिए 80% रिजल्ट की गारंटी तो बनता ही बनता है आप लोग को। इसके लिए 300 रुपया फीस दे के आप लोग को प्रति मंथ ज्वाइन होना पड़ेगा। आप बेस्ट रिजल्ट देंगे, वो भी कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ऑल टू ऑल आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर ही नहीं, बहुत अच्छा से आप लोग का बुक पढ़ाई होगा, हर चीज़ मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया आप लोग को हर सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट कहिए, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF असाइनमेंट नोट्स मिल जाएगा।
पढ़ाई हो जाएगा और एनिमेशन वीडियो देखिएगा। एनिमेशन वीडियो से कोई भी युद्ध हो रहा है या कोई जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में कैसे खाना पड़ता है, कैसे जाता है, कैसे क्या क्या होता है, हर चीज़ एनिमेशन में कार्टून जैसा वीडियो में बताया गया है। हर चीज़ साइंस का आप लोग को अलग मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या देखिएगा, उसके अंदर तो हर चीज़ मिलता रहेगा। इसमें हर चीज़ हर पार्ट का एनिमेशन वीडियो है। तो आप लोग ज्वाइन हो गए क्लास, फटाफट देख लीजिए, डेली टेस्ट दिया कीजिए और कम टाइम में अपना रेस्ट जो रिजल्ट है आप लोग बेस्ट से बेस्ट बनाइए। तो कोशिश करते हैं आप लोग को कि आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं क्लास को। आप लोग इस क्लास के बारे में दूसरे को भी बता दीजिएगा, जानकारी दे दीजिएगा कि लोग ज्वाइन होए, या आप लोग के बैच से जो निचला बैच है, मैंने एक साल पिछला जो 2024 में देगा, उन लोगों को कम से कम जानकारी पहुंचा दीजिए कि मेरे से पढ़ ले। आप लोगों को पता है कि मेरा नॉलेज जो है आप लोगों को समझाने का तरीका जो है बेस्ट है। अगर आप लोग को लगता है तभी तो आप लोग दूसरा को बताइए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 16 नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन से जानेंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को दिए गए हैं, सभी विदित खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? तो सभी विदित अभी अभी बताए हैं आप लोग को, सभी विदित समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी विदित होते हैं तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। यही तो खालिस्तान भरा जाएगा, समरूप होता है। समरूप जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए 16 का जो आंसर हो गया आप लोग सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि अगर 6 पार्ट में देगा तो 6 पार्ट में ज़्यादातर त्रिभुज के बारे में देता है, तो कहेगा सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो खालिस्तान में समबाहु हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, 60-60 डिग्री का होता है, तो वो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो याद रखिएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। इतना ही पे आप लोग फाइनल कीजिए, इतना ही पे आप लोग को वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, आप लोग कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बात जानकारी को हम लोग इकट्ठा कर पाएँ और आप लोगों को तैयारी जो है बेस्ट हो जाए। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बाद आप लोग जो अगला क्वेश्चन आएगा वो अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगले वीडियो में देख लीजिएगा, उसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर रखना पड़ेगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।